इधर बस्तर में धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आदिवासियों के धर्मांतरण पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के 15 सालों के शासनकाल में धर्मांतरण तेजी से हुआ है। जिस तेजी से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे साफ है कि अगले चुनाव के लिए आदिवासी वोटर साधने में दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ के डेमोग्राफी में चेंज लाने का एक षड्यंत्र चल रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कन्वर्जन धर्मांतरण बहुत तेजी से इस छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है। धर्मांतरण बनेगा चुनावी मुद्दा। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी सक्रिय। आदिवासी सेंटिमेंट का फायदा उठाने की रणनीति। बस्तर में धर्मांतरण पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में धर्मांतरण का मुद्दा छाया रहा। सरकार पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में कोई वर्ग अछूता नहीं है जो धर्मांतरण की जद में न आया हो। बीजेपी ने इसे डेमोग्राफी बदलने की साजिश बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण की जांच करवाने की मांग की है। बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि वो अगले विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है। यही वजह है कि बीजेपी के सारे प्रमुख प्रकोष्ठों ने धर्मांतरण को एजेंडा बना लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा पदयात्रा निकालकर इस बात को प्रचारित कर रहा है कि कांग्रेस राज में धर्मांतरण बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद से लगातार अंधविश्वास आधारित, भय आधारित, प्रलोभन आधारित धर्मांतरण राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। सुकमा की स्थिति उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। पिछले दिनों धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर गांव में टकराव की खबरें भी सामने आई। दरअसल जो लोग धर्म परिवर्तन कर आदिवासी से ईसाई बन रहे हैं, आदिवासी समाज उनके कानूनी अधिकार को खत्म करने की मांग कर रहा है। बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के संरक्षण के नाम पर सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण का कुचक्र बेखौफ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ वोट के लिए काम करती है और वोट की राजनीति के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे नक्सलवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो उनको सहयोग कौन लोग कर रहे हैं इनको मालूम है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, जो हमारी वनवासी आदिवासी संस्कृति है, उसको नष्ट करने का काम कोई कर रही है, तो ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे कहते हैं सुकमा जिले के एसपी इस बात के लिए अपने मार्फत से ये कहते हैं कि धर्मांतरण बढ़ रहा है। आज इनके पीछे आगे पीछे देख लीजिए, जितने लोग हैं वो उसी समुदाय के लोग हैं और उनको बड़ा सहम मिलता है और वो निचले स्तर पर जाकर के धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी जवाबी वार करने में पीछे नहीं है। 15 साल में हमारे सुकमा जिला में, खासकर मैं सुकमा जिला का बात करता हूँ, कलेक्टर से पूछा हूँ, मैं सर्वे करवाया हूँ, पहले कभी धर्मांतरण नहीं हुआ था। 15 साल में 30 चर्च बना है, अभी 2 साल में एक भी चर्च नहीं बना है। विपक्ष इस समय जो है चारों खाना चित है। यहाँ आदिवासियों का मामला जिस प्रकार से सरकार ने सुलझाया है, इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो आरोप उनमें धार नहीं है। तो बस ये धर्मांतरण को ही पकड़ के बैठे। धर्मांतरण को क्या लगता है कि ये मुद्दा बन पाएगा छत्तीसगढ़ में? थोथा चाना बाजे घना, एक कहावत है, इनमें कोई दम नहीं है। थोड़े दिन बाद आपके सामने आ जाएगा कि धर्मांतरण अभी 2.5 साल में ज्यादा हुए कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल में ज्यादा हुए। आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे पर जुबानी जंग जारी है, उससे साफ है कि बस्तर में आदिवासी वोटर्स के बीच इस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दल अपनी स्थिति मजबूती से रखना चाहते हैं। जाहिर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाएगी। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।